ये मैं कर पाऊंगा, ये कोई और करता है, दुनिया का एवरेज क्या रहा है, आसान रास्ता है, क्या ऐसा हो सकता है? मौसी तुम बता दो, चाचा तुम बता दो, दोस्त तुम बता दो, इंटरनेट तुम बता दो, कोरा तुम बता दो, कैन एनीवन डू दिस, कैन एनीवन डू दिस, कैन दिस हैपन, कैन इज दिस पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग, कैन 6 आवर स्टडी मेक यू? मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा मुझे करना है। उस कैन का आंसर मैं हूं। यस, 1% हैज डिड इट। जिन बच्चों का टारगेट बोर्ड है, अब आप सीरियस हो जाइए, कंपटीशन की चीजों को एकदम छोड़ दीजिए। अगर आपका पूरा टारगेट बोर्ड है, दिल ना हमेशा एक रास्ते पे लगाना, दिल में कभी भी दो राह पे मत चलना कि ये भी कर लेते हैं और ये भी कर लेते हैं। एक फैसला ले लो। अब वो फैसला सही है या गलत, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, दुनिया नहीं बताएगी। फैसला तुम ले लो, उस फैसले को साबित तुम सही करोगे। तो एक फैसला ले लो कि मैं ये करूंगा। आज मेरे को जेई की तैयारी में इंटरेस्ट नहीं है, आज मेरे को एक अनसक्सेसफुल इंजीनियर नहीं बनना है, आज मेरे को एक जिंदगी में बेकार डॉक्टर बन के भीड़ नहीं बढ़ानी है, आज मेरे को पता है मैं बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बन सकता हूं, बहुत सुंदर आर्किटेक्ट, मैं एक से एक बिल्डिंग डिजाइन कर सकता हूं, मैं एक से एक टावर डिजाइन कर सकता हूं, मैं इंडिया के ब्रिजेस अच्छे अच्छे डिजाइन कर सकता हूं, मैं पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से बना सकता हूं। आज मुझे भरोसा है कि जिस लेवल का मैं ड्रामेटिक्स कर सकता हूं, जिस लेवल की मैं एक्टिंग कर सकता हूं, मैं लोगों के दिल तक पहुंच सकता हूं, लोगों को एंटरटेन कर सकता हूं, मैं लिटरेचर को आगे ले जा सकता हूं। अगर आपको किसी रास्ते पे खुद भरोसा हो गया बेटा, तो उस रास्ते को पकड़ लो। कभी भी दिमाग में डबल माइंडेड मत रहना कि ये भी करते हैं और ये भी करते हैं और ये भी करके देखते हैं। अगर आप क्लियर हो अपने गोल के लिए, तो आप उसके लिए चाहो। मैं कई बार बोल चुका हूं, बिकमिंग एंड इट्स बेटर टू बिकम, मेरी लाइन नहीं है ये, बहुत ही फेमस इंडिया के एक टाइम, अभी भी बहुत फेमस हैं, सर कुमार विश्वास हैं, लिटरेचर में बहुत फेमस है, बहुत फेमस पोएट हैं, हिंदी साहित्यकार बोल दो, सब बोल दो उनको। वो बोलते हैं कि इट्स बेटर टू बिकम अ गुड पोएट देन टू बिकम अ बैड इंजीनियर। सो दैट इज ऑल्सो ट्रू विथ मी। इट्स बेटर टू बिकम एन एवरेज टीचर देन टू बिकम अ वर्स्ट इंजीनियर। इसलिए मैं इंजीनियर नहीं हूं, मैं क्या हूं यहाँ पे, टीचर। सो आप अपना रास्ता खुद चूज करो। कोई जरूरी नहीं है जिंदगी में आईआईटी मिलना है, जिंदगी में मेरे को एमबीबीएस करना है, कोई जरूरी नहीं बेटा। बेटा लोग बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं इन दोनों रास्तों के अलावा जाके। बस जो भी रास्ता चूज करो उसको दिल लगा के पकड़ो। बाकी टीचर का यही काम होता है, ये सब चीजें आप भूल जाओगे जिंदगी में, एक दिन मेरी सिर्फ बातें याद रखोगे। तो पॉजिटिव रहें, अच्छे से बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड की तैयारी एकदम दिल लगा करें, एकदम जान लगा करें। और आप कहते हो कि मास्टर आप बता दो कहाँ पे बोर्ड पढ़ाया है आपने, मास्टर आप बता दो कहाँ पे कंपटीशन पढ़ाया। आप कितने नॉन सीरियस हो अपनी स्टडी के लिए? आपको अपना सिलेबस नहीं पता, आपको खुद नहीं पता है कि सिलेबस में क्या चीज बोर्ड के अंदर है क्या नहीं। आप एक बंदे के ऊपर कंप्लीटली आंख बंद करके बोल रहे हो कि आप बताओ बोर्ड का सिलेबस क्या है मेरा। अच्छा ठीक है, इधर घूमना है, अच्छा ठीक है, इधर क्या है, पैसा रखा है, ठीक है, खाई में जाके गिर गए। बहुत खराब आदत है बेटा। आपका फ्यूचर है, आपको खुद सीरियस होना होगा उसके लिए, आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। मेरे ऊपर भरोसा नहीं करना कि अपना सिलेबस खुद से देखो, खुद डिसाइड करो कि मुझे बोर्ड के लिए क्या पढ़ना चाहिए इस टाइम, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे को बोर्ड की पढ़ाई करनी थी पर बेवजह मैं बहुत एक्स्ट्रा पढ़ रहा हूँ। और जो बच्चे कंपटीशन के हैं, आप भी डिसाइड करो कि आपको सच में जेईई मेंस निकालना है इस साल, क्या सही में आपका टारगेट है। अगर आपका टारगेट है तो आप क्यों लैग कर रहे हो, क्यों आप छोड़ रहे हो लेक्चर, क्यों आप सीरियस नहीं हो रहे हो, क्यों आप डीपीपीज नहीं लगा रहे हो, क्यों आप एक्सरसाइजेस नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो, क्यों आप लेक्चर्स को रिवाइज नहीं कर रहे हो, क्यों आप फॉर्मूला नोट्स नहीं बना रहे हो, क्यों आप 11 का रिविजन नहीं कर रहे हो। आपको 11 का रिविजन भी करना चाहिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कहा है, यकीन बैच में आज भी कई बच्चे आते हैं और बहुत परेशान रहते हैं जो 12th के हैं। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। मैंने उनसे तभी बोला था अनाउंस करते वक्त कि बेटा वही बच्चे पहुंचे हैं जो सीरियस हैं, जिनका 11 तैयार है पहले से। मेरी आप लोग से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, डोंट ज्वाइन यकीन बैच अंटिल यू आर वेरी वेरी सीरियस फॉर योर नीट प्रिपरेशन। अगर आप ज्वाइन करने वाले थे, आपके दिमाग में कहीं भी मूड बन रहा था, बेटा वहां अलग पांडे की टीचिंग और यहां अलग पांडे की टीचिंग में ये अंतर दिखेगा आपको, ये अंतर दिखेगा आपको। अगर कोई कॉमन मेंबर हो यकीन के और यहां के, तो उनको रियलाइज होता होगा। वहां बेटा मैं बहुत ही एग्रेसिव रहता हूं, बहुत न्यूमेरिकल्स कराता हूं। तो एक छोटी सी बात थी, मैं कहां से कहां चला गया, मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। टॉपिक मेरा ये है बेटा, अगर आप सच में जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, आप सच में नीट की तैयारी कर रहे हो, आप अपने कॉम्पिटिशन की सच में तैयारी कर रहे हो, तो आप 11 का रिविजन तो करो। आप एक रास्ता पकड़ो। तो आप अभी भी, पता है मुझे, पता है 70% क्राउड के पास रास्ता ही नहीं है। ये भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे, नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। द बेस्ट वे टू मेक योर प्लान ए सक्सेसफुल इज टू किल योर प्लान बी। जिंदगी में प्लान बी को किल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
मैंने जिंदगी में 2 बार अपने प्लान बी को बहुत गंदा किल किया है। 2 बार, 2 इंसिडेंसेस हैं मेरी लाइफ के जहां मैंने अपने प्लान बी को बहुत गंदा और इतना गंदा किल किया था कि अगर मैं गिरता तो ना जाने क्या होता, क्योंकि मैं गिरा नहीं, क्योंकि मेरे पास प्लान बी था ही नहीं। मैं लाइफ में 2 बार अपने प्लान बी को बिल्कुल कैंसिल किया था। मैंने इतने बड़े बड़े रिस्क लाइफ में 2 बार, इतने बड़े बड़े, आज तक किसी को नहीं पता ये चीजें, ना मैं कभी बताने के मूड में हूं, ना कभी बताना चाहता हूं। मैंने 2 बार इतने बड़े बड़े लाइफ में रिस्क लिए कि मैंने अपने प्लान बी को कंप्लीटली किल किया, अपने प्लान ए पे भरोसा किया। मुझे नहीं पता कि ये सच है कि ये झूठ है, ये किसी ने पहले किया है, ये मैं कर पाऊंगा, ये कोई और करता है, दुनिया का एवरेज क्या आ रहा है, आसान रास्ता है, क्या ऐसा हो सकता है, मौसी तुम बता दो, चाचा तुम बता दो, दोस्त तुम बता दो, इंटरनेट तुम बता दो, कोरा तुम बता दो, कैन एनीवन डू दिस, कैन एनीवन डू दिस, कैन दिस हैपन, कैन इज दिस पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग, कैन 6 आवर स्टडी मेक यू। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा मुझे करना है। उस कैन का आंसर मैं हूं। यस, 1% हैज डिड इट, वो मुझे बनना था। पहले डिसीजन लेंगे, फिर डिसीजन को सही साबित करेंगे। जिंदगी में अधिकतर डिसीजन इसी बेसिस पे लेता है इंसान। तो अपने गोल के लिए क्लियर रहो, अपना डिसीजन मेक करो। एक बार डिसीजन बन गया तो फिर उसको सही साबित करना है। कंफ्यूज तो हर इंसान है, कंफ्यूज मैं भी हूं। आज आपसे उम्र में मैं बहुत बड़ा होऊंगा इस टाइम, आप 17, 18, 19 के हो, मैं 10-11 साल आपसे बड़ा हूं। मैं आज कंफ्यूज हूं। मेरे पापा मेरे से कितने बड़े हैं, वो जिंदगी में आज भी कंफ्यूज हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं लाइफ में जो कंफ्यूज नहीं है, और जो कंफ्यूज नहीं है वो बेवकूफ है। कंफ्यूज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में कि क्या करे, ये करे, ये करे। जैसे ही डिसीजन लो, कंफ्यूज हर इंसान है यार, जिसके पास दिमाग है वो कंफ्यूज होगा ही। सही गलत में हमेशा अंतर सोचता रहेगा। पर जैसे ही आपने एक रास्ता पकड़ लिया तो बेटा फिर आपके पास प्लान भी नहीं होना चाहिए। अपनी ना पीछे से तार काट दिया करो, नीचे से जाल हटा दिया करो कि मेरा जाल क्या है, मैं गिरूंगा नीचे तो कहां आऊंगा, गिरूंगा तो जमीन में गिरूंगा, मेरी खोपड़ी फट जाएगी। ये डर होना चाहिए, इसको बोलते हैं फियर ऑफ फॉलिंग। और फियर ऑफ फॉलिंग बहुत अच्छी चीज होती है। अब आज क्या हो रहा है, फियर ऑफ फॉलिंग इज टर्निंग इनटू सुसाइड। सुसाइड्स कर रहे हैं बच्चे, फियर ऑफ फॉलिंग से सुसाइड कर लिया। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं मर जाता हूं। नहीं, लड़ना तो पड़ेगा लाइफ में भाई साहब, जंग तो लड़नी पड़ेगी, नाम बनाना है, लड़ना पड़ेगा। या तो गिव अप करके अपनी साधु वाली लाइफ जियो, कोई मना नहीं कर रहा है, वो भी एक लाइफ बहुत अच्छी है। रिनंसिएशन सब छोड़ के अपनी जिंदगी साधु वाली जी रहे हैं, पर वहां पे भी अपने कर्म करने पड़ते हैं। आप गीता का अध्याय 18 पढ़ोगे, अध्याय 18 में आपको पता चलेगा कि रिनंसिएशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सारे अपने सामाजिक कार्य जितने भी कार्य हैं सब छोड़ दो। आपको अपने सारे कार्य करने पड़ेंगे, अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। इन शॉर्ट मेरा मतलब ये था, जागो बच्चों, जागो। आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, जागो। आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, जागो। आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जागो। आप बीआर्क की तैयारी कर रहे हो, जागो। आप फैशन डिजाइनिंग के लिए आपको कौन सा पेपर, नेफ्ट की तैयारी कर रहे हो तो आप जागो। आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो लॉ के लिए तो उसके लिए जागो। आप एनएसडी में जाना चाहते हो, उसके लिए आप ग्रेड करना चाहते हो किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, है ना, अपने किसमें, कल्चरल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, है ना। आप कोपा के लिए आप जाना चाहते हो तो उसके लिए जागो। आप जो भी करना चाहते हो उसके लिए जागो। लाइफ इज शॉर्ट, life is one time opportunity, no one knows when it will end. Live your dream every day. पढ़ाई करते रहें, all the very best.